अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। यानी कैसे किसी फंक्शन की एब्सोलूटली मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड की जा सकती हैं किसी इंटरवल के अंदर रहते हुए। इसी का दूसरा नाम ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो लेक्चर्स को, इन वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें ताकि चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब कुछ सबसे पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं, एब्सोल्युटली एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक्चुअली होती क्या है। उसके बाद फिर क्राइटेरिया देखेंगे किस तरह से फाइंड की जा सकती हैं और फिर एग्जाम्पल्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके, तो आज हम वैसे सॉल्व करने जा रहे हैं 21 से 25 तक। एक्सरसाइज हमारी है 4.1, थॉमस कैलकुलस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसे हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी डोमेन के अंदर, वो डिफाइन है। तो f की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, यानी लेट्स से ये पॉइंट c है, इसको हम एब्सोल्युटली मैक्सिमम कब कहेंगे? तब कहेंगे जब इस c पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो बाकी तमाम वैल्यू से बड़ी हो। ठीक है, f of x must less or equal to this f of c for all x in the domain, यानी इससे बड़ी कोई वैल्यू इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट ना करती हो। देन हम c को कहेंगे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कौन सी? वो f of c होगी। सिंपल। देन इसी तरह से एब्सोल्युटली मिनिमम को भी डिफाइन किया जा सकता है। किसी भी एक पॉइंट c को हम कब कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली मिनिमम पॉइंट है? जब c पर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यू से छोटी हो जाए। डोमेन के अंदर जितनी भी x वैल्यूज़ हैं उन तब सब वैल्यू से c पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी हो, तो हम c को कहेंगे दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर फंक्शन आपका एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और वो मिनिमम वैल्यू इटसेल्फ f ऑफ c होगी। अच्छा, ये डेफिनेशन थी। अब कैसे फाइंड किया जा सकता है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में, बल्कि लास्ट चैप्टर में मैं कहूँगा, चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेटिव्स को इन डिटेल सीखा। हमने एक और पॉइंट उसमें ये देखा था कि डेरिवेटिव ज़ीरो कब होता है? जब आपके पास आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए। और वो दो तरह से सिनेरियो बन सकते हैं, या तो कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से। इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो हमारे पास ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन अगर प्लॉट की जाए तो वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने एब्सोल्युटली एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं। देखें ऊपर वाली अगर आप फिगर में देखें तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी सब छोटी है ना इससे। और ये नीचे वाली फिगर में देखें तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम बेसिकली एक नई डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं विच इज़ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा हो या फिर अनडिफाइन हो रहा हो। अनडिफाइन वाला केस भी हो सकता है, मसलन अगर आपके पास, आप जानते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का, वो इस तरह से होता है। ये पॉइंट ज़ीरो होता है बेसिकली ना, दिस वन, ये जो कॉर्नर बन रहा है। अच्छा, ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे रहा है, हमें पता है सबसे छोटी वैल्यू है, बट यहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव यहाँ पर अनडिफाइन होता है क्योंकि टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं होती। इस वजह से ये केस भी हो सकता है। इसके लिए फिर हमने कहा कि डेरिवेटिव जहाँ पर अनडिफाइन होगा। तो सबसे पहला काम जो आपको किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर डेरिवेटिव को आपने देखना है ये कहाँ कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है और कहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है। ये पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आपने ये पॉइंट्स, यानी ये कैंडिडेट हो सकते हैं फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद ये बेसिकली क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं फंक्शन के, जो उस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हों, जिस इंटरवल के अंदर आप उसकी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। डी हम आमतौर पर लिखते हैं उसको। उसके बाद फिर आपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पर और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर, यानी अपनी जो गिवन डोमेन होगी उसके एंड पॉइंट्स पर। उन सब को फिर आपने कंपेयर कर लेना है। सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्युटली मैक्सिमम होगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। दैट्स इट। तो ये बेसिकली 3 काम आपको करने हैं। डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव की मदद से क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर फंक्शन को एवेल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पर, और फिर उसको आपने कंपेयर करते हुए उसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज़ को देख लेना है।
ठीक है, आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है 21 से 36 तक, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल्स। तो इनमें बेसिकली हमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है गिवन इंटरवल के अंदर, और साथ में फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट करना है। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ वेयर द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा अकर एंड इंक्लूड देयर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी हमें ग्राफिकली भी देखना है उन चीज़ों को। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ज़रा, दिस इज़ द लीनियर फंक्शन। डेरिवेटिव सबसे पहले आपने फाइंड करना है, यानी 3 स्टेप्स है ना, उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव जब आप इसका फाइंड करेंगे विच इज़ 2/3 कॉन्स्टेंट टाइम्स x, तो इसका डेरिवेटिव 2/3 आ जाएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -5 इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है 2/3। अच्छा, इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव जो है ये 0 नहीं हो रहा कहीं पे भी। पहली बात है इसमें x अपीयर ही नहीं हो रहा ना, दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो ये 0 भी नहीं होगा और ना ही ये डेरिवेटिव आपका अनडिफाइन होगा। इसका मतलब है कि लीनियर फंक्शन के केस में आपके पास क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता है ना, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं। तो अब हमारे पास सेकेंड केस कौन सा बनता है, फंक्शन को एवेल्यूएट करना होता है क्रिटिकल पॉइंट पे और ये एंड पॉइंट्स पर। ये जो इंटरवल है ना -2 से 3 तक, तो क्रिटिकल पॉइंट तो निकले ही नहीं। अब हमें सिर्फ एंड पॉइंट्स पर फंक्शन को एवेल्यूएट करना है, यानी f(-2), दिस इज 2/3 टाइम्स -2 -5। सॉल्व करने पर ये मिलेगा -4/3 -5। जब आप इसको एलसीएम 3 आएगा इसका, तो -15 -4 इज़ आई थिंक -19, यस -19/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आई है -2 पर। इसी तरह से 3 पर भी आप फंक्शन को वैल्यूएट करेंगे, यानी f(3) वैल्यूएट करेंगे। f(3) 2/3 टाइम्स 3, x की जगह पर जस्ट 3 पुट करेंगे, -5, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 - 5 बनता है -3। ठीक है, तो अब आप देख लें इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी और छोटी कौन सी है। अब आपका फंक्शन जो है वो बेसिकली इनमें से -3 को अगर आप देखें तो दिस इज़ दी लार्जर वैल्यू देन दिस वन। ठीक है, तो -3 पर आपका यानी x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और x इज इक्वल टू -2 पर एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू दे रहा है। चलें अब बारी आती है इसको प्लॉट करने की। दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके, सो हमें प्लॉट करना है इस गिवन फंक्शन को -2 से 3 तक। तो पहले ज़रा कुछ लेबलिंग कर लेते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव साइड पर भी दिस इज़ -1 -2 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह से इसकी जो वैल्यूज़ हैं y वैल्यूज़ नेगेटिव में वो भी हम कुछ लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 तक काफ़ी हैं। ठीक है, तो -2 से 3 तक हमें चूँकि चाहिए, क्या कहते हैं इसको, प्लॉट करना है हमने फंक्शन को। तो -2 पर फंक्शन की वैल्यू देख लें क्या आएगी। -2 पर ऑलरेडी वैसे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ -19/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना फर्दर, तो ये बनेगा -6.3 बनेगा शायद। ठीक है, वो 1 बचता है, बाकी या 3 ही बनेगा। तो -5 ये था, तो इसका मतलब है ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा -2 पर। लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट है। ठीक है, 3 पर अगर आप देखें इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर फाइंड करें, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर आ रहा है -3, यानी ये x3 है। और बल्कि मुझे पहले y को लेबल करना चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो 3 पर वैल्यू आ रही है -3, ये देखें ना, ये फाइंड की हुई है, तो ये 3 एंड दिस इज़ -3। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो दिस इज़ स्ट्रेट लाइन जो कि फंक्शन को ये एग्जैक्टली 5 से क्रॉस करेगी। ये थोड़ा सा शायद प्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, बहरहाल इसको एग्जैक्टली 5 से प्लॉट पास करना चाहिए, सॉरी, क्योंकि आपके पास जब x 0 है, यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, तो y यानी फंक्शन की वैल्यू -5 आ रही है, तो -5 से ये पास करेगी। ठीक है, अब देखें दिस वैल्यू जो कि ऑर्डर पेयर आपका बनता है 3, -3, ये देखें ये बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर, और ये जो इंटरवल बन रहा है विच इज़ -2,
-19/3 ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो दैट्स इट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे आ जाएं। वंस अगेन एक लीनियर फंक्शन गिवन है, थोड़ा सा ज़रा आप स्पीड तेज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है, -x का डेरिवेटिव होता है -1, दैट्स इट। इसका मतलब है कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, चूँकि -1 तो कांस्टेंट है, ज़ीरो नहीं हो सकता। अब आपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट पर और ये एंड पॉइंट्स पर विच आर -4 एंड 1 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें जस्ट इन वैल्यूज़ पर फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। माइनस टाइम्स -4 आ जाएगा, -4 तो +4, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगानी थी, +4 -4 = 0 आ गया। -4 पर फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। राइट एंड पॉइंट है 1, तो 1 पर देख लें, -1 -4 तो इसका आंसर आ गया जी -5। ठीक है, अब देख लें 0 बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब है आपका फंक्शन -4 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और साथ में क्या कहते हैं इसको 1 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है विच इज़ -5। ठीक है, अच्छा हमें लिखना भी चाहिए शायद, मैं बल्कि लिख भी लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने लिखना है, वो मुझे याद नहीं रहा शायद लिखना, तो आप लिख सकते हैं जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम at x is equal to -4 and similarly absolutely minimum at x is equal to 1। ठीक है, 1 पे -5 आ रही है विच इज़ स्मॉलर वैल्यू। ओके, चले अब ज़रा बारी आती है इसको प्लॉट करने की। तो दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम कुछ लेबलिंग कर लेते हैं। x की वैल्यू -4 और 1 तक हमें करना है बेसिकली। लेट्स से ये 1 है, दिस इज़ -1 -2 -3 -4। ठीक है, -4 पर फंक्शन दे रहा है -5 वैल्यू, तो लेट्स इमेजिन कि ये आपका -5 है। ठीक है, और 1 पर सॉरी -4 पर फंक्शन दे रहा है 0, ऐसे ही है। तो ये एक्चुअली में यही वैल्यू होगी, यानी x इज इक्वल टू -4 पर y 0 है और x इज इक्वल टू 1 पर -5 है। दिस इज़ 1, दिस इज़ -5, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, ये आपका बनेगा ग्राफ। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस इंटरवल के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर डेरिवेटिव आपका 0 हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। बट ये वैल्यू जो है विच इज़ -4, 0, ये वैल्यू है मैक्सिमम, एब्सोल्युटली मैक्सिमम, एंड दिस वैल्यू 1, -5 दिस इज एब्सोल्युटली मिनिमम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज़ लाइक अ पैराबोला, यानी x² -1 है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले यानी टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। डेरिवेटिव आ रहा है 2x। नाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, डेरिवेटिव को इक्वल रखें 0 के, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ना, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी इस केस में x इज इक्वल टू 0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फंक्शन को एवेल्यूएट करते हैं इन एंड पॉइंट्स पर और क्रिटिकल पॉइंट पर। तो चलें पहले हम क्रिटिकल पॉइंट पे देख लेते हैं। f(0) इज़ इक्वल टू 0² -1, तो आंसर आ जाएगा -1। देन फंक्शन को लेफ्ट हैंड पॉइंट पे एवेल्यूएट करें विच इज़ -1, तो ये बनेगा जी -1² -1, ये +1 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 0 बन जाएगा। देन फंक्शन को एवेल्यूएट करें राइट हैंड पॉइंट पे विच इज़ 2, और 2 पे हमारे पास 2 का स्केयर होता है 4, 4 - 1 इज़ 3। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, यानी एब्सोल्युटली मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2, ऐसे ही है, और एब्सोल्युटली मिनिमम एट x इज इक्वल टू कहाँ पे आ रही है जी, 0 पे आ रही है। ठीक है, चले अब बारी आती है इनको प्लॉट करने की, और प्लॉट करने के लिए x² का ग्राफ आप जानते हैं पैराबोला होता है ना, ओरिजिन से पास करता है, तो -1 करेंगे तो ये 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो हमें चूंकि इसको प्लॉट करना है अपना इंटरवल
-1 से लेकर ये पॉइंट 1 होगा एंड दिस पॉइंट विल बी 2। हमें बस यहीं तक रहना है, ठीक है। लें जी, ये ग्राफिकली आपको भी नज़र आ रहा है, दिस वैल्यू विच इज़ 0, -1 ये एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्युटली मिनिमम। और ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है विच इज़ 2,3 बनेगी, ठीक है, यहाँ से भी पता चल रहा है। खैर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं, विच इज़ 4 - x³। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 4 का 0 -3x² बनेगा। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ से आपको अपना डेरिवेटिव -3x² इक्वल टू 0 रखना होगा। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 रखने से ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यानी ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। अब अपने फंक्शन को और इस क्रिटिकल पॉइंट पर और इन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन को एवेल्यूएट कर लें। सबसे पहले f(0) रख लेते हैं, 4 - 0³ इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड पॉइंट इज -2, तो 4 -2 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 12 आना चाहिए, ठीक है ना। 8 + 4 = 12। इसी तरह से राइट हैंड पॉइंट को देख लें विच इज़ 1, तो 1 पर जब एवेल्यूएट करेंगे तो 4 - 1³ इज़ इक्वल टू 3। हाँ जी, तो कौन सी बन रही है मैक्सिमम वैल्यू? एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2, सॉरी, एट x इज इक्वल टू -2, चूँकि -2 पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। और इसी तरह से एब्सोल्युटली मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज़ 1 पे 3 आ रही है, ठीक है ना। 4, 12 और 3 में से 3 सबसे छोटा है। चलें, अब बारी आती है इसको प्लॉट करने की। फंक्शन है 4 - x³। देखिए, अगर सिंपली x³ होता ना तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है रफली। अब आ गया माइनस का x³, माइनस के x³ से ग्राफ x एक्सिस के अराउंड क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब 4 आप आउटपुट में ऐड करें तो 4 यूनिट ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इंटरवल है जी -2 से लेकर 1 तक, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ इसको तो कुछ इस तरह से बनेगा जी। ये सॉरी, थोड़ा सा नीचे से मुझे इसको बेंड करना था, दैट्स इट। लें जी, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये -2 पर फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, दिस इज़ 12 बेसिकली। और 1 पर फंक्शन वैल्यू जो दे रहा है दिस इज़ 3, ऐसे ही है। तो ये आपका पेयर बनता है 1,3। दिस इज़ दी आपके पास बनेगा एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। और ये जो -2,12 है दिस इज़ दी एब्सोल्युटली मैक्सिमम पॉइंट। देखें, 0 पर दिस इज़ 0, ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर बन सकती है वो टेनेट लाइन, ठीक है। तो बहरहाल चूँकि ये वैल्यू ना छोटी आई है ना बड़ी आई है, तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी नहीं कहेंगे, मिनिमम भी नहीं कहेंगे। लाजमी नहीं है क्रिटिकल पॉइंट, हर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो बन जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। डिपेंड करता है फंक्शन की बिहेवियर पर उस इंटरवल के अंदर रहते हुए, ठीक है। अब बल्कि एक और चीज़ भी, ठीक है, ओके, दैट्स इट। 25 पे आ जाएँ। 0.5 से लेकर 2 तक फंक्शन है -1/x के। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा जी, दिस इज़ बेसिकली कैन बी रिटन एज -x⁻²। तो फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव नहीं लिखना चाहिए, हाँ जी। तो डेरिवेटिव इसका बन जाएगा हमारे पास पावर रूल के ज़रिए 2/x³, पावर में से कम करेंगे, चलें x की पावर -3 लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको 2/x³ लिख लें, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ रहा है। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ना आपको या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता, x की किसी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये इन्फिनिटी हो सकता है। ये कब इन्फिनिटी होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो 0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आपको क्रिटिकल पॉइंट और इन एंड पॉइंट्स पर अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को देख लीजिए,
एफ ऑफ ज़ीरो। बाय द वे इसमें एक और पॉइंट भी है, आपको क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल के अंदर ही लाई नहीं कर रहा ना, तो हम क्यों देखें इसको, क्या ख्याल है? ये है 0.5 से 2 तक, ज़ीरो तो इस इंटरवल में लाई नहीं ना कर रहा, इस वजह से भी नहीं देख सकते। वैसे भी फंक्शन आपका अनडिफाइन हो रहा है ज़ीरो पे, फंक्शन इटसेल्फ डिफाइन ही भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जस्ट हमें क्रिटिकल पॉइंट्स यानी 0.5 और 2 पर ही फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। तो -1/0.5 का स्केयर, हाँ जी बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? 0.5 का मतलब है 1/2, 1/2। इसका आंसर फिर बनना चाहिए आई थिंक -4, ठीक है। 1/4 मतलब 1/1/4 इक्वल टू 4। अच्छा, इसी तरह से सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है 2 पर वैल्यूएट करेंगे तो -1/2 स्केयर विच इज़ -1/4। दैट्स इट। अब बारी आती है इसको प्लॉट करने की, तो उसके लिए दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। -1/x स्केयर का ग्राफ, बल्कि इससे पहले मैं आपको जल्दी से 1/x स्केयर ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ, जो कि ऑलरेडी हम वैसे देख चुके हैं और आपको ज़ुबानी आना भी चाहिए। ये कुछ इस तरह से होगा, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना आउटपुट को, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हमें कितना कितना चाहिए? 0.5 से 2 तक चाहिए, तो कुछ इस तरह से होगा ये। सॉरी, थोड़ा सा मुझे बेंड ऊपर से जाके करना होगा। लें जी, लेट्स से ये है, ठीक है। दिस पॉइंट इज 0.5 एंड दिस पॉइंट इज 2, ओके। तो 0.5 पे आपने क्या वैल्यू फाइंड की थी? दिस इज़ -4, तो एक ये पेयर बन जाएगा आपके पास 0.5, -4, ये एब्सोल्युटली मिनिमम वैल्यू है। एंड द अदर वन इज़ 2 पे आपकी वैल्यू आई थी, दिस इज़ -1/4, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाकी के जो अभी 11 सवाल बाकी हैं 26 से 36 तक, वो हम फिर 5 और 6 करके नेक्स्ट लेक्चर्स में सीख लेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।